ओके, दिखेंगे अभी सब लोग। फाइंड a0 और bn बोला है, f ऑफ x का वैल्यू ये दिया है और इंटरवल दिया है आपको 0 लेस दैन इक्वल टू एक्स लेस दैन इक्वल टू 2 पाई दिया है। ठीक है, f ऑफ x प्लस 2 पाई इज इक्वल टू f ऑफ x, ये पीरियोडिक फंक्शन है, उसके बारे में ही दिया जाता है, उसके आगे कुछ नहीं होता है। स्टेप 1, अभी सबसे पहले मुझे a0 निकालना है। तो क्या आपको याद है फॉर्मूला, अगर 0 से लेकर 2 पाई हमारा रहता था तो a0 का फॉर्मूला क्या होता था, 1 बाय पाई इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई, ऐसा होता था, f ऑफ यस x इंटू डी एक्स होता था। dx। सो 1 अपॉन पाई लिखा मैंने, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई भी कर दिया। f ऑफ x का वैल्यू जो है वो मैं डाल देता हूँ पाई माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट स्क्वेयर इंटू डी एक्स हो जाता है। देयरफॉर 1 बाय पाई इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई। ठीक है, अभी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो पाई माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वेयर हो रहा है और नीचे हो रहा है 4 बराबर है, और ये डी एक्स हो जाता है। तो ये जो 4 है ये अगर आगे आ जाएगा तो 4 पाई हो जाएगा। सही है, अभी आप लोगों को बेसिक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद था कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इज टू एन डी एक्स होता है तो एक्स इज टू एन x प्लस के वन n डिवाइड प्लस वन बाई बाई एन वन प्लस n वन प्लस लिखते वन। हैं। ठीक है, प्लस सी ने अभी यहाँ लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर लिमिट्स दी है हमको। ठीक है, तो पाई माइनस एक्स को भी आप उसी तरह थोड़ा सा सोचेंगे, तो इसके लिए क्या लिख सकता हूँ मैं, पाई माइनस एक्स। ओके, अभी n प्लस वन होता है तो 2 प्लस वन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 लिखा मैंने, बराबर है। बट होता क्या है, इंटीग्रेशन जब मैंने एक्सप्लेन किया था, आप देख सकते हो शीट में या वीडियो है उसमें देख सकते हो कि x के आगे जो होता है ना, x के आगे जो होता है उससे डिवाइड किया जाता है, x के आगे जो होता है उससे डिवाइड किया जाता है, इसलिए -3 लिखा मैंने। और लिमिट लगा देंगे हम लोग 0 से लेकर 2 पाई। ठीक है, अभी जैसे 0 से लेकर 2 पाई करेंगे, थोड़ा सा आप देखोगे ये -3 अगर बाहर आ गया तो ये -12 पाई हो जाएगा, बराबर है। अभी मैं अपर लिमिट लगा रहा हूँ तो पाई माइनस क्या रहेगा, 2 पाई रहेगा, बराबर है, उसका क्यूब माइनस पाई माइनस एक्स की जगह पर 0 रख दूंगा और उसका क्या होगा, क्यूब हो जाएगा। सही है, देयरफॉर क्या हो रहा है, 1 अपॉन -12 पाई आ रहा है, बराबर है। अभी आपको एक ही साथ समझना है, पाई माइनस 2 पाई इज माइनस पाई, और माइनस पाई का क्यूब कितना होता है, माइनस पाई क्यूब ही रहेगा, बराबर है। माइनस पाई माइनस 0 पाई होगा, पाई का क्यूब क्या होगा, पाई क्यूब ही हो जाएगा। सही है, थोड़ा सा आपको अच्छे से सोचना पड़ेगा। अभी अगर आप देखोगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग तो, नाउ दिस इज -1 अपॉन 12 पाई। ठीक है, अभी माइनस पाई क्यूब कितना होगा, -2 पाई क्यूब हो जाएगा। अभी यहाँ से देखोगे ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर है, 2 1 हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा, और देखोगे तो ये पाई और यहाँ से पाई कैंसिल तो पाई स्क्वायर हो जाता है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो a0 का वैल्यू कितना हो रहा है, पाई स्क्वायर बाय 6, एंड दैट इज़ द आंसर। ओके, एमसीक्यूज में आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है या 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, इतना सा एग्जाम्पल। ठीक है, अभी तो हमने a0 ही निकाला, अभी हमारा हुआ नहीं है ना। अभी हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा bn निकालना पड़ेगा। ठीक है, सब लोग देखो अच्छे से, तो bn जब निकालना है हमको, तो bn का फॉर्मूला क्या था, देखो भी, bn इज इक्वल टू, याद आना चाहिए, 1 बाय पाई इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई एफ एक्स, बराबर है, इंटू bn है मतलब साइन nx इंटू डी एक्स होता है। सही है, सो 1 बाय पाई लिखा मैंने, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई लिखा। एफ एक्स कितना था, पाई माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट स्क्वेयर था, इंटू साइन एन एक्स भी था, बराबर है। अभी आपको जल्दी समझना होगा, 2 का स्क्वायर मतलब क्या है, 4, तो 4 पाई हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई भी आएगा। अभी यहाँ लिखोगे हम लोग पाई माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वेयर इंटू साइन एन एक्स डी एक्स हो जाएगा, बराबर है। अभी ये मुझे आपको आइडिया देना है, अभी अगर ना सर इंटीग्रेशन अगर ऐसा होता, मतलब ये कुछ नहीं था और ये रहता, तो आप पिछले एग्जाम्पल जैसे ही निकाल देते, बराबर, लेकिन यहाँ तो साइन आ रहा है। या और दूसरा चीज़ ऐसा हो सकता था कि सर अगर ये ना होता ये, बराबर, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हम इजीली निकाल देते। लेकिन जब 2 फंक्शन एट ए टाइम दोनों साथ में आते हैं तो तब क्या करना, तब आप हमेशा ध्यान में रखना, एक्स वाला u जो इंटू टर्म वी। दिखता है आप उसको u मानना और साइन वाले को आप v मानना। अभी मैंने आप लोगों को जस्ट अभी याद कराया, इंटीग्रेशन ऑफ u डी एक्स क्या होता है, u v1 माइनस u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3 एंड सो ऑन। ओके, ये ना
एक हिसाब से एक ही 47 रहता है, एक ही 47 मतलब क्या, एक बार अगर स्टार्ट हुआ ना ख़त्म ही नहीं होता। ये होता है अपना एक ही 47, एक बार चालू हुआ ना डिशुम 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 ही करते रहता है। ओके, जब तक वो ज़ीरो नहीं आता तब तक। सो नाउ अभी देखो 1/4 लिखा, ठीक है। अभी इंटीग्रेशन सॉल्व करो, देखो अभी पाई माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर मतलब यू लिखा मैंने, पाई माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अभी साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, माइनस कॉस एन एक्स होगा डिवाइडेड बाय एन आ जाएगा, बराबर है माइनस। अभी पाई माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 आ गया, ये क्या लिखा जाएगा, पाई माइनस एक्स, है ना। अभी माइनस एज इट इज़ है, कॉस का इंटीग्रेशन क्या रहता है, साइन एन एक्स होता है डिवाइड बाय एन, और ये एन था ऑलरेडी तो कितना होगा एन स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं पहले इधर ही मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, हमको इसका डेरिवेटिव लेना है ना, तो ये क्या होना है, 2 पाई माइनस 2x होना है, ठीक है। अभी आप इसका डेरिवेटिव लो तो जल्दी आएगा आपको। तो 2 पाई का क्या है कांस्टेंट 0, माइनस 2x का क्या होगा -2, ओके। ये माइनस लिखा मैंने माइनस। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, सो माइनस माइनस प्लस कॉस एन एक्स बराबर है एन स्क्वायर, और ये एन कितना होगा, एन क्यूब हो जाएगा, बराबर है। और आगे -2 का डेरिवेटिव क्या होना है 0, तो आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं, 0 से लेकर कितना होता है 2 पाई। क्लियर। अभी आप लोगों को एक आइडिया दे रहा हूँ, एक ध्यान में रखना, ये बहुत सही है। क्या है वो कि हमने जस्ट अभी फॉर्मूले देखे थे, हमने फॉर्मूले क्या देखे थे, देखो साइन एन पाई अगर होता है तो वो रहता है 0, है ना, और साइन 0 भी होगा तो भी वो 0 होगा, ठीक है। तो आप ये बेसिक इंटीग्रेशन है, जब हमको सॉल्व करना है मतलब क्या करना है, अभी हमें वैल्यू रखना है ना कि जहाँ जहाँ x वहाँ हमको रखना है अपर लिमिट 2 पाई एंड 0 लोअर लिमिट, है ना, ये रखना है। तो जब हम लोग साइन में आएंगे तो साइन x जगह पर 2 पाई रखेंगे इधर, तो 2 पाई n हो जाएगा, तो साइन 2 पाई n क्या होता है 0 होगा। जब 0 रखेंगे तो भी 0 हो जाएगा, तो ये क्या होना है, इसको कट कर देंगे, तो ये कट इधर ही कट मार दो, चलता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि ऐसा चलता है, ऐसा आंसर से मकसद है भाई, ऐसा कैंसिल कर सकते हैं आप। और हालांकि आप MCQs ही करने वाले हो तो आप कुछ भी करो, उनको आंसर से एक्सपेक्टेशन है, ओके। अभी सो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, देखो अच्छे से। अभी मैं अपर लिमिट रख रहा हूँ, सो 1/4 पाई है, देखो अभी अपर लिमिट रखूँगा मतलब x जगह पर क्या रखूँगा 2 पाई रखूँगा, तो क्या हो जाएगा, देखो पाई माइनस 2 पाई ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा, बराबर है, माइनस कॉस x जगह पर 2 पाई, तो ये 2 पाई n लिख सकता है डिवाइडेड बाय n लिख दिया, ओके। -2 कॉस ऑफ x जगह पर 2 पाई n डिवाइडेड बाय n क्यूब हो जाएगा, बराबर है। ये अपर लिमिट रखा भाई माइनस। अभी लोअर लिमिट के लिए, लोअर लिमिट के लिए क्या होगा, x की जगह पर 0 रखेंगे तो पाई माइनस 0 कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा। x की जगह पर 0 रख रहे, इधर x की जगह पर 0 रख रहे, तो क्या होगा माइनस, ध्यान दो। अभी cos 0 क्या होता है, cos 0 होता है 1, cos 0 होता है 1, तो क्या होना है वो -1, वो क्या होना है 1/n ऐसे n2, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, -2 लिखा, अभी x की जगह पर हम लोग रख रहे 0, cos 0 1 हो गया, तो 1/n³ आ जाएगा, बराबर है। सो ये अपर और लोअर लिमिट लग गया। अभी 1/4 पाई, जब आप एक बार लिखोगे तो आपको आइडिया आएगा, एक साथ नहीं होगा, ठीक है। पाई -2 पाई कितना रहेगा, माइनस पाई का स्क्वायर कितना होगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। अभी cos 2 पाई कितना होता है 1 होता है, फॉर्मूले देखो, सो -1/n आ रहा है, बराबर है। -2 cos 2 पाई मतलब 1 है, सो कितना होगा 1/n³ आएगा, राइट। अरे है, अभी माइनस अंदर भेज दो, ये माइनस ब्रैकेट के अंदर जा रहा है, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये माइनस इसके साथ ये वाले के साथ आ रहा है, ओके। तो कितना होगा, देखो देखो देखो, माइनस और माइनस प्लस, सो कितना पाई, सो दैट इज प्लस पाई स्क्वायर अपॉन n हो गया, माइनस माइनस प्लस 2/n³ हो गया, देयरफॉर 1/4 पाई है। देखो अभी माइनस पाई स्क्वायर अपॉन n हो गया, -2/n³ हो गया, प्लस पाई स्क्वायर अपॉन n हो गया, प्लस 2/n³ हो गया। तो यहाँ से देखते तो कोई जा रहा है, कोई क्या बहुत कुछ जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है,
तो फाइनली बी एन इज इक्वल टू क्या रहेगा 1/4 पाई इंटू 0 है ना ये कंप्लीट. सो बी एन का आंसर क्या आ रहा है 0. बी एन इज 0. बी एन इज 0. बी एन इज 0. बी एन इज 0. क्लियर है. अभी आप लोग इसको अच्छे से लिखेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा. ओके स्टार्ट करेंगे. लिखो. हो गया सर. सर 1 मिनट. हो गया सर.
झालं सर. ओके. सबका हो गया, आगे बढ़े. नो सर. सर एक मिनट. नहीं सर. ठीक है लिखो जल्दी. Learn all. Yes sir. अगला देखोगे. सेकंड, फाइंड a0. Okay, for f of x is equal to x into sin x है. In the interval 0 less than equal to x less than equal to 2 pi. ओके, सब लोग को एकदम आसान लगना चाहिए. अभी स्टेप नंबर 1 है. सब लोग देख रहे हैं. a0 पूछा है, a0. हाँ, और आपको लिमिट ध्यान में रखना 0 से लेकर 2 पाई वाला. तो हमेशा ऐसे भी हो सकता है या 0, 2 पाई ऐसा भी कर सकते हैं. तो आप अंडरस्टैंडिंग कर लेना, 0 से लेकर 2 पाई मतलब ये फुल रेंज वाला है. सो a0 का फॉर्मूला क्या रहता है, 1/पाई रहता है. इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई. अभी ये सेकेंड एग्जाम्पल है ना, बहुत जल्दी दिमाग में जाएगा. x sin x dx है, बराबर है. अभी आपको थोड़ा आइडिया आ रहा है. अगर इंटीग्रेशन मुझे लेना है तो x अगर होता तो जम जाता, सही है. अगर मान लो सिर्फ sin x रहता तो भी बहुत अच्छे से जम जाता, बराबर है. लेकिन अभी 2 आ रही है, 2 वैल्यूज आ रही है. सो इसे u मानेंगे और इसे v मानेंगे, ठीक है. कुछ लोग सोचेंगे सर x को ही क्यों आप u मान रहे हो, ऐसा लगेगा ना. तो क्या होता है, इसके लिए रूल है टेक एक्सपांशन. एक मिनट, टेक u एज ए पावर ऑफ x ओनली. मतलब जो x वाला होता है ना, उसी को आप u लो, ऐसा, ठीक है. ऐसा रहता है. एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, इनको सबको u ही लेना होता है और साइन एक्स को v ही लेना होता है. क्यों पता है क्या, क्योंकि साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा. फिर से इंटीग्रेशन लो, इंटीग्रेशन चलती ही रहेगा, बराबर. तो हमें एंड तो करना ही पड़ता है, तो x की टर्म को हमको लेना होगा, ठीक है. ये आएगा. सो अभी अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, हमने जस्ट अभी देखा था 1/पाई आ जाएगा, बराबर है. u लिखेंगे मतलब x लिखेंगे. साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, है ना, माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है, ठीक है. 1 का प्लस 1 डेरिवेटिव ना, उसका क्या होगा 0. आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, 0 से लेकर 2 पाई हो जाएगा, ठीक है. अभी सेम स्ट्रक्चर अपना, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ 2 पाई, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ 0, अपर और लोअर लिमिट. तो अगर आप साइन 2 पाई इधर रखने वाले हो तो साइन 2 पाई क्या रहने वाला है 0. जब आप 0 रखोगे तो भी क्या होगा 0, तो इसको आप काट मार सकते हो, ठीक है. अभी 1/पाई आ जाएगा. देखो अभी अपर लिमिट डाल रहा हूँ, एक्स की जगह पर क्या होगा 2 पाई रखा, माइनस एक्स की जगह पर क्या रखा कॉस 2 पाई हो जाएगा, सही है. माइनस एक्स की जगह पर लोअर लिमिट रखा 0, तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, राइट. देयरफॉर क्या आएगा 1/पाई आएगा. ये 2 पाई लिखा. अभी देखो आप लोग, माइनस कॉस 2 पाई, राइट. तो माइनस कॉस 2 पाई कितना रहता है 1 रहता है. सो ये 1 हो गया, पाई गया, तो कितना आएगा -2. सो a0 इज -2. दैट इज द आंसर. ओके, लिख लो जल्दी से.
हो गया। यस सर, डन। एक दो फिर आप लोगों को थर्ड। हाँ सर। सर आप हाँ बोलना, मैं इसका पीपीटी देने वाला हूँ तो तुम लोग इस पर ही मतलब ऐसा रुके मत लो। नहीं सर, आपने वो भी साइन को क्यों काटा था? क्या बोल रहा, किसको काटा? अच्छा ये देख अभी साइन को क्यों काटा आपने? सुनना, साइन अभी तू रखेगा तो साइन 2 पाई क्या है तेरा आंसर 0। बाद में तू लोअर लिमिट रखेगा तो साइन 0 क्या आएगा 0। ऐसा होगा ना। तो अभी हमको पता Yes, है ना, yes. तो साइन में कुछ भी रखो, पाई रखो, 2 पाई रखो, 3 पाई रखो, 0 ही होने वाला है। 0 रखो 0 ही रहने वाला है। उसको कट कर दिया मतलब क्या, एक अगर कट मार दिया तो हमारा माइंड सेट हो जाता है ना कि उसको अभी देखना नहीं है। नहीं तो फिर इंटीग्रेशन अप्लाई करते करते ना डबल माइंड हो जाता है, फिर मिस्टेक हो जाती है। इसलिए फिर कट ही मार देना, वो अच्छा रहेगा। क्लियर है? ओके। हाँ अभी मुझे यस सर। ये ऑनलाइन का क्वेश्चन है। फोरियर कोएफिशिएंट A0 इन द Fourier series, in the Fourier series expansion of f of x is equal to e raised to minus x, 0 less than equal to x less than equal to 2 pi है, okay, and f of x plus 2 pi is equal to f of x है। सो आप लोग करोगे 2 मार्क्स या 1 मार्क्स भी आ सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। ए है ऑप्शन 1 बाय पाई 1 माइनस ई रेज टू माइनस 2 पाई। बी है 1 बाय 2 पाई, लास्ट जैसे किया ना वैसे ही करो, 1 माइनस ई रेज टू 2 पाई है। सी है 2 बाय पाई ई रेज टू माइनस 2 पाई माइनस 1। और डी है 1 अपॉन पाई इंटू 1 प्लस ई रेज टू 2 पाई। ऐसे स्टार्ट करते हैं। ओके और जिन्होंने कैल्शियम ये ऑप्शन क्या है ए। हाँ ओके और कोई, और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ जिन्होंने कैल्सी नहीं लिया वो कैल्सी ले लो, क्योंकि इसके बाद जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना होता है हार्मोनिक एनालिसिस, उसमें कैल्सी लगता ही लगता है, बिना कैल्सी का कुछ नहीं होता है। ठीक है, और साइंटिफिक कैल्सी ही ज़रूरी है। तो आपके पास है टाइम तो फटाफट आप ले सकते हो। अभी तक जिसने लिया नहीं होगा उनके लिए बोल रहा हूँ, और जो सीरियस होगा तो वही करेगा ना, उसी को कैल्सी की ज़रूरत भी रहेगी। ठीक है, देखो फिर अभी स्टेप 1 किसी का आया था या निकाल रहे कुछ लोग? वन आया था। ए आया था। ये सर। हाँ ए। अच्छा, किसी का कुछ डिफरेंस वगैरह कुछ आया आ रहा है क्या? सर मेरा e⁻² -2π-1 आ रहा है। अच्छा ठीक है, विल चेक दैट। ओके सो A0 या अगर करना ही है तो गिवन क्या है अपने को, गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू e⁻⁻x दिया है, और उन्होंने क्या बोला है A0 निकालने के लिए बोला है, और 0 से लेकर 2 पाई दिया है। तो A0 का फॉर्मूला अपने पास होता है 1/π 0 से लेकर 2 पाई fx इंटू dx होता है। ध्यान देंगे, जिनको गड़बड़ी हो गया, जिनको आया नहीं वो भी देख लो। 2/π मतलब क्या रहेगा, e⁻x इंटू dx हो जाएगा। सो 1/π e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻x डिवाइड बाय -1 हो जाएगा। सही है, 0 से लेकर 2 पाई। यस। अभी अपर लिमिट डालेंगे 1/π। ठीक है, ये 1/π सो अपर लिमिट डालेंगे तो e क्या होगा -2 पाई होगा डिवाइडेड बाय -1। लोअर लिमिट का माइनस, अभी हम लोग e⁻x जगह पर 0 डालेंगे, ये -1 आ गया।
अभी 1/पाई आया, ये माइनस नीचे का ऊपर जाएगा तो माइनस ई रेस टू माइनस 2 पाई हो जाता है, ठीक है। माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और ई रेस टू माइनस जीरो मतलब जीरो, ई रेस टू जीरो मतलब कितना होता है 1। सो क्या लिखा जाएगा 1/पाई इंटू 1 माइनस ई रेस टू माइनस 2 पाई। तो ऐसा आंसर है। तो ऑप्शन मैच हो रहा है, ए ही मैच हो रहा है शायद, ठीक है। तो जिन्होंने माइनस का गड़बड़ी कर दिया वो ध्यान में रखेंगे, ऐसा होता है। ओके, क्लियर एवरीबॉडी? आया समझ में? यस सर। आगे Yes, बढ़ो, sir. आगे बढ़ो। यस सर। 4। अभी f ऑफ x है और वो दिया है x और 0 करके। सो 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू पाई, एंड पाई लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2 पाई, ठीक है। ऐसा दिया है, एंड f ऑफ x प्लस 2 पाई इज इक्वल टू हो जाता है f ऑफ x। Fourier series is represented by, Fourier series is represented by a0/2 plus summation of n is equal to 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx है। ओके, देन Fourier coefficient is dot dot dot, ओके। a है 2 पाई, b है पाई/3, c है 0 एंड d है पाई/2, ओके। चलो a0, देन फोरियर कोएफिशिएंट a0 इज, तो आपको a0 निकालना है। ए जीरो तो सर जीरो ही होगा ना? नहीं होगा 0, आपको देखना है, इसलिए तो एग्जांपल देते हैं ना, ध्यान में रखना कभी भी, ठीक है। तो मुझे क्या बोलना है, अभी हमने इतने एग्जांपल लिए तो सब में a0 दिख रहा है आप लोग को, बराबर। a0 निकाल, किसी को लगेगा सर तो an नहीं निकालते क्या, bn नहीं निकालते? तो भाई वो भी निकालते हैं, लेकिन वो निकालते ना तो थोड़ा लेंदी एग्जाम्पल हो जाता है, इसलिए वो MCQs के हिसाब से वो दिया नहीं, ठीक है। अगर थेरी बेस्ड एग्जाम्पल होते ना तो वो सब कुछ निकालना पड़ता आपको, a0 निकालना पड़ता है, an निकालना पड़ता है, bn निकालना पड़ता है, और फिर वो 6 मार्क्स का 5 मार्क्स का हो जाता है एग्जाम्पल, ठीक है। अभी देखो, अभी उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने 2 वैल्यूज़ दी है। उन्होंने f ऑफ x का वैल्यू x दिया है, कब? जब 0 से लेकर पाई रहेगा लिमिट तब, और f ऑफ x का वैल्यू दिया है 0, कब? जब पाई से लेकर 2 पाई होगा तब, ऐसा दिया है। तो आप लोगों को याद है क्या फॉर्मूला फोरियर सीरीज़ के लिए? a0 का फॉर्मूला क्या रहता है? फोरियर सीरीज़ इज a0 का फॉर्मूला रहता है, देखो 1/पाई रहता है, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई होता है, बराबर। f ऑफ x होता है और ये dx होता है। सो ये 1/पाई है। देखो अभी जो 0 से लेकर 2 पाई है ना, अब थोड़ा सा एक लाइन के हिसाब से सोचेंगे। देखो ये लाइन है, मान लो, ओके। इधर आपका स्टार्ट होता है 0 और इधर मान लो आपका है 2 पाई और अंदर है आपका पाई। तो जब ये बंदा है ना, ये बंदा 0 से निकला और 2 पाई तक जब पहुंच रहा है ना, तो अंदर उसने हॉल्टिंग किया है पाई पर। तो इससे क्या हो गया कि उसका पाथ ना डिवाइड हो गया 2 पार्ट में। समझ रहा है क्या बता रहा हूँ मैं? तो ये पाई/2 आ रहा है। हाँ, 0 से लेकर 2 पाई है तो वो बंदे का पार्ट डिवाइड हो गया आधे में। तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, 0 से लेकर पाई हो जाता है, तो f ऑफ x इंटू dx हो जाता है, प्लस अब इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई गया वो, और पाई से लेकर कितना जा रहा है 2 पाई। सो पाई से लेकर ये गया 2 पाई, समझ रहा है? ये f ऑफ x हो गया और ये dx हो गया। क्लियर है सबको? इसमें किसी को डाउट है? नो सर। वाह वाह वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं तुम लोग। इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई। अभी देखो, जब 0 से लेकर पाई है ना भाई, तो f ऑफ x का वैल्यू कितना है, x है, तो मैंने x लिख दिया, dx लिख दिया, प्लस अभी जब पाई से लेकर 2 पाई हो रहा है, पाई से लेकर 2 पाई हो रहा है, तो f ऑफ x का वैल्यू क्या है, 0, तो 0 रख दिया मैंने, ठीक है। सो देखो अभी
अभी बहुत सोचने वाला एग्जाम्पल था, अगर आपने स्टार्टिंग में देखा तो आपको बहुत तकलीफ वाला लगा होगा, लेकिन जब आप सॉल्व करने बैठे तो आसान हो जाता है, ठीक है। तो इतना आपका स्पीड होना चाहिए कि 1 या 2 मिनट में आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। 2 भी ज़्यादा बोल दिया, 1-1.5 मिनट में ही आना चाहिए। सो अभी देखो, अभी आप देख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ, अभी अपना तो इतना ही बचता है ना। सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स क्या रहेगा, Yes. x² हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बाय 2। सही है, सही है, हो गया। लिमिट 0 से लेकर पाई होगा प्लस, अभी आप 0 देख रहे हो तो ये तो कंप्लीट 0 हो गया, तो वो तो कुछ काम में ही नहीं ना। 1/पाई है, ओके। अभी अपर लिमिट डालूंगा, एक्स जगह पर पाई तो कितना रहेगा, π² 2 हो जाएगा, माइनस एक्स जगह पर 0 डालूंगा तो क्या होना है, वो 0 हो जाएगा, बराबर है। सो 1/पाई इंटू π² 2 होता है, तो यहाँ से क्या होगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, π/2। ओहो, आया रे भाई, π/2, तो ऑप्शन क्या रहेगा, Yes, sir. बी। आंसर आता है तो ऐसा खुशी फील होना चाहिए, पता है, यस। अब जिसको समझता है Yes. उसी को खुशी फील होता है। हो गया सर। गुड। सर ओके, आगे बढ़े। हाँ सर। अभी आपको मैं एक एग्जांपल देता, ये सब MCQs के एग्जांपल हैं ऐसे, इससे इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट है। f of x इज इक्वल टू माइनस एक्स है और x है, इधर है माइनस पाई लेस देन एक्स लेस देन, नहीं ये थोड़ा अलग हो जाएगा, रुको मैं इसको क्या करता हूँ, एक मिनट, ये अलग टाइप हो जाएगा, इसे मैं करता हूँ मैं, f of x इज इक्वल टू 0 और x कर रहा हूँ, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू पाई एंड पाई लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2 पाई एंड f ऑफ x प्लस 2 पाई इज इक्वल टू होता है f ऑफ x। ओके, अभी फाइंड बता रहा हूँ डायरेक्टली, फाइंड a0 करेंगे आप लोग।
ऑप्शन है आपके सामने 3π/2, 3π/2, बी है 3π/8, सी है π/4, डी है π/2। स्टार्ट करते। कुछ लोग बड़े तेज होते हैं, डायरेक्ट कर पाएंगे वो। b/2। डी आंसर। यस सर। कितना है? डी। डी। डी π/2 है। यस। थ्री। a sir 3π/2। 3π/2 ए बी सी डी। ए ए है सर। कितना है? ए सर। ए। 3π/2। ए सर। ओके वेरी गुड। तो जम रहा है तुम लोगों को। देखो फिर स्टेप 1 अभी Yes, sir, बहुत अच्छा ए जीरो बोल रहा है ना, A0 तो 1/π रहेगा, 0 से लेकर 2π f ऑफ x इंटू डी एक्स। ठीक है, कुछ लोग को बोर नहीं होना चाहिए कि सर इतना इलेबरेट करते हैं, वो आपके काम का है। ठीक है, अभी डायरेक्टली भले डाल दो। 0 से लेकर π है तो 0 dx आ जाएगा, प्लस π से लेकर 2π हो जाएगा, तब क्या होगा x dx आ जाएगा। सो 1/π है, ये हो जाएगा 0, प्लस x का क्या होगा x²/2 हो जाएगा, सॉरी π से लेकर 2π होता है। सो 1/π है ना। अपर लिमिट डाल देंगे तो 2π का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ऐसा आ रहा है, माइनस π का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आ रहा है। सो दिस इज 1/2 आ जाएगा, तो 2π आ जाएगा ऐसे। ये क्या लिखेंगे 4π² माइनस π²। सो दिस इज 1/2π, 4π² माइनस π², 3π²। तो भाई पाई जाता है, पाई जाता है, तो आंसर क्या रहेगा 3π/2 एंड दैट इज A0। आ गया सर मेरा। गुड, वेरी गुड। क्लियर है? क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। यस। यस सर। यस सर। 6 अभी फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन, फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ periodic function f of x is equal to pi minus x/2 bracket square, 0 less than equal to x less than equal to 2π is दिया है उन्होंने pi minus x/2 bracket square is equal to π²/12 plus summation of n is equal to 1 to infinity 1/n² cos nx. Okay, then the value of 1/1² plus 1/2² plus 1/3² plus dot is equal to क्या रहेगा? ए ऑप्शन है आपका π²/6, बी ऑप्शन है π²/12, सी ऑप्शन है आपका π²/3। सर एक क्वेश्चन अभी हुआ तो था फर्स्ट। हाँ फर्स्ट हुआ, लेकिन अलग तरीके से लाना है ऐसा, इसलिए तो दे रहा हूँ। डी सब कुछ है भाई, लेकिन तू आगे पढ़ना तो तेरे को थोड़ा समझ में आ जाएगा क्या बोला है यहाँ पर। कोई बता सकता है मुझे क्या होगा?
ओके, बोलो फिर। देख रहे सब लोग? देखो भाई, अभी अभी एफ ऑफ एक्स का आपने ऐसा कुछ आंसर लाते हैं, मतलब ये पुट करते हैं एक्चुअली एफ ऑफ फोरियर सीरीज में ये सब कुछ डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे सब लोग क्या दिया है उन्होंने, पाई माइनस एक्स बाई टू ब्रैकेट स्क्वेयर इज इक्वल टू पाई स्क्वेयर बाई 12 प्लस समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन स्क्वेयर इंटू कॉस एन एक्स है, ऐसा दिया है, ठीक है। आपको द वैल्यू ऑफ ये लाना है 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 1 अपॉन 3 का स्क्वायर ऐसे लाना है, ठीक है। सो आप ऐसा क्या रखेंगे, x का वैल्यू यहाँ पर x का वैल्यू क्या रखेंगे, x का वैल्यू क्या, ओके, जिससे आपको वो सारी वैल्यू रिस्पेक्टिव मिल सकती है, ऐसा उसका मतलब। बोलो तो क्या रखूँ, जिससे कि ये जो कॉस है ना, ये कॉस ये 1 हो जाना चाहिए। देखो फिर पाई नहीं, मैं पुट एक्स इक्वल टू 0 रखता हूँ, देखो क्या मिलता है आपको पूरे इक्वेशन में। हाँ, ये ऊपर का स्टार इक्वेशन है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस 0 बाई 2 ब्रैकेट स्क्वेयर हो जाएगा इज इक्वल टू पाई स्क्वेयर आ रहा है बाई 12 आ रहा है प्लस समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन स्क्वेयर। एक्स जब पर 0 रखोगे तो कॉस 0 कितना हो जाएगा 1, समझ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, देखो पाई स्क्वायर बाई 2 हो रहा है इज इक्वल टू क्या हो रहा है, पाई स्क्वायर बाई 12 हो रहा है प्लस समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी हो जाएगा, तो 1 अपॉन एन स्क्वायर आ रहा है। सही है क्या बाकी लोग? तो मैं यहाँ से ऐसा लिख सकता हूँ क्या, देखो समेशन ऑफ एन इज इक्वल 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ ऐसा लिख सकता हूँ पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई स्क्वायर बाई 12। ये भाई साहब उधर जा सकते हैं ना, माइनस हो सकता है एवरीबडी, हाँ सर। ठीक है। यस सर, हाँ, यस सर। अभी ये समेशन का अर्थ क्या रहता है, समेशन का अर्थ, समेशन का मतलब ये होता है कि मेरा n का वैल्यू 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है, तो मैं सारी वैल्यू बता नहीं सकता, इसलिए मैं वो समेशन डाल देता हूँ और ऐसा डिफाइन कर देता हूँ कि ये जो 1 अपॉन एन स्क्वेयर है, यहाँ का n का वैल्यू 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है, ऐसा उसका मतलब, ठीक है। तो मैं अभी उसको ओपन करता हूँ, तो जैसे मैं n का वैल्यू 1 डालता हूँ तो 1 अपॉन 1 स्क्वेयर हो जाएगा, अगला डालता हूँ n की जगह पर अगला तो 2 स्क्वेयर हो जाएगा, अगला डालता हूँ 1 अपॉन 3 स्क्वेयर होगा। अभी मैं थक गया तो नहीं लिखना, ठीक है, थक गया मतलब मैं बता रहा हूँ ऐसा जोकिंग के हिसाब से, सो नहीं लिखना, ठीक है। अभी एलसीएम हम लोग बताएंगे, तो जैसे हम लोग एलसीएम लेंगे तो इधर 2 है मतलब 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 6 से हो जाएगा, सही है क्या? तो क्या हो जाएगा, है ना, एलसीएम होगा ना, तो कितना आ रहा है 12, पाई स्क्वायर हमने स्क्वायर हाँ हाँ हाँ, देखो ना कुछ लोग का ध्यान ही नहीं है, पाई माइनस एक्स था तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना रे, ये रे भाई हमने पाई का स्क्वायर कर दिया तो नीचे 2 का भी करना पड़ेगा ना, 4 हो जाएगा, क्लियर? अरे है, तो पाई स्क्वायर बाई कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अभी एलसीएम लेंगे तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करेंगे, तो ऊपर भी कितना हो जाएगा 3 से। 3, बराबर है। तो नीचे कितना आ रहा है 12 आ रहा है, ऊपर कितना आ रहा है 3 2 पाई पाई स्क्वायर स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर, मतलब कितना हो रहा है 2 पाई 2 पाई स्क्वायर स्क्वायर बाय 12, मतलब कितना हो रहा है पाई स्क्वायर बाय 6। क्या ए है क्या? राइट सर। राइट प्रॉपरली?
सर एक डाउट पूछूं क्या? बोलना। हो गया सर। डाउट पूछ रहा था ना रे। सबका हो गया? क्लियर है? बोलो क्लियर है सबको? तो अभी मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ ले जा रहा हूँ, ठीक है?